हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन का टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विटामिन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फंक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो विटामिन की खोज है वो सी फंक ने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो विटामिन ए के कर रहे हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए याद रखिएगा ये सब स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होती है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी दोनों, मतलब घा हो जाएगा इसका सही आंसर, विटामिन बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी जो है वो पानी में सॉल्युबल होती है, घुलनशील होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, मतलब चारों। देखिए चारों जो है वो वसा में घुलनशील होती है, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन से ये सब फैट में आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। याद रखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, विटामिन ए जो है वो मनुष्य की आँख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए विटामिन ए का प्रमुख स्रोत मूली भी है, गाजर भी है और हरी सब्जियां भी है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, एंटी रेजिस्टेंस विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में होने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होती है। एडल्ट में जो बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब कि हड्डी का कमज़ोर हो जाना, वो विटामिन डी की कमी से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इस विटामिन को सेंसर विटामिन भी कहते हैं। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब घा। विटामिन डी को हम लोग क्या सेंसर विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? तो ये हमें मिलती है सनलाइट से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा आप लोग। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। याद रखिएगा आप लोग। विटामिन ए का मैंने बताया रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। हाँ, तो और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन बी1 का, जिसको हम लोग विटामिन बी भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये थायमीन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और फोलिक एसिड जो है, फोलिक अम्ल, ये है विटामिन बी9 का केमिकल नेम। तो केमिकल नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, तो हमें याद रखना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा फट जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी2। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। तो बी12 की कमी से हम लोग क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली की यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए और डी दोनों। देखिए विटामिन ए और डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने अभी जैसे बताया है कि विटामिन
B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, विटामिन B7 की कमी से जो है बाल गिरते हैं। ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो इनका केमिकल नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन C का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C जो है वो आंवले में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन K। विटामिन K जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C। विटामिन C की वजह से जो है मानव शरीर में RBC बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D। आपको पता होगा जो विटामिन D होता है उसकी कमी से जो हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और वो कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। हाँ, तो कैल्शियम का स्तर बनाने में भी विटामिन D का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको विटामिन टॉपिक का और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊँगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय बाय।